शहर के सबसे पुराने कॉलेज का हॉस्टल, जहां हर कमरे की अपनी एक कहानी थी। लेकिन कमरा नंबर 307, उसकी कहानी सबसे अलग थी। लोग कहते थे वो कमरा आज भी किसी का इंतजार करता है। आरव एक नया स्टूडेंट पहली बार हॉस्टल में रहने आया था। उसे रूम अलॉट हुआ, कमरा नंबर 307। वार्डन ने चाबी देते वक्त थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत बता देना। आरव हंसते हुए बोला, सर, एक कमरे से क्या दिक्कत होगी? उसे क्या पता था कि ये कमरा उसकी जिंदगी बदल देगा। रात के करीब 2 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। आरव ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस सोने चला गया, लेकिन फिर वही आवाज। इस बार उसने साफ सुना, मुझे अंदर आने दो। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन कमरे की सफाई करते वक्त उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, रिया, कमरा 307। आरव ने पढ़ना शुरू किया। आज फिर उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। शायद मैं उसके लिए कभी खास थी ही नहीं। हर पन्ना एक टूटे दिल की कहानी थी। रिया की कहानी। रिया उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी। बहुत खुशमिजाज, हंसती खिलखिलाती लड़की। लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई जब उसे अपने ही क्लासमेट से प्यार हुआ। वो लड़का जिसके लिए रिया सब कुछ थी, एक दिन उसे छोड़कर चला गया। बिना कोई वजह, बिना कोई अलविदा। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़कर आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगर वो वापस नहीं आया तो मैं इस कमरे में हमेशा के लिए रह जाऊंगी। किसी इंतजार में उस रात आरव ने हिम्मत करके कहा, रिया, अगर तुम यहां हो तो सामने आओ। कमरे में ठंडी हवा चली और धीरे धीरे एक परछाई उभरी। वो रिया थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द। रिया बोली, मैंने बस इंतजार किया, हर दिन, हर रात, लेकिन वो कभी नहीं आया। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, वो अब कभी नहीं आएगा। रिया मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। आरव ने अगले दिन रिया के उस पुराने प्यार को ढूंढा। वो अब किसी और के साथ खुश था। आरव वापस आया और रिया को सच्चाई बताई। रिया की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, मुक्ति के थे। रिया ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। और धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गई। कमरा फिर खाली हो गया। कमरा नंबर 307 अब बिल्कुल शांत था। ना कोई दस्तक, ना कोई आवाज, बस एक अधूरी कहानी का अंत। कभी कभी हम किसी के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान सच में आपका होता है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाता। क्या सच में रिया की आत्मा को शांति मिल गई थी, या फिर उसकी मौत के पीछे छुपा था कोई खतरनाक राज? रिया के जाने के बाद कमरा नंबर 307 फिर से शांत हो गया था। आरव ने सोचा, सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। एक अजीब सपना। एक रात आरव को सपना आया, रिया रो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, मैंने खुद को नहीं मारा,
मुझे मारा गया है। आरव अचानक उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन आरव ने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। उसे पता चला रिया की मौत को सुसाइड बताया गया था, लेकिन कुछ चीजें मेल नहीं खा रही थीं। कॉलेज लाइब्रेरी के एक कोने में उसे एक पुरानी फाइल मिली। उसमें रिया के केस की डिटेल्स थीं। मौत का समय रात 2 बजे, जगह कमरा नंबर 307, कारण आत्महत्या। लेकिन एक नोट ने सब बदल दिया। बॉडी पर चोट के निशान थे। आरव समझ गया, कुछ तो गड़बड़ है। आरव ने उस लड़के को ढूंढा जिससे रिया प्यार करती थी। उसका नाम था करण। करण अब उसी शहर में था। जब आरव ने उससे रिया के बारे में पूछा तो वो घबरा गया। करण कांपती आवाज में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस वहां था। आरव चिल्लाया, सच बताओ। करण की आंखों में डर साफ दिख रहा था। करण ने आखिर सच बता दिया। उस रात वो रिया से मिलने आया था। रिया ने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? दोनों के बीच बहस हुई। गुस्से में करण ने रिया को धक्का दिया। रिया दीवार से टकराई और जमीन पर गिर गई। उसका सिर लग चुका था। करण डर गया। उसने सोचा, अगर सच सामने आया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। रिया की आत्मा इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि उसकी मौत अधूरी थी। उसे इंसाफ नहीं। आरव ने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। करण को गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार रिया को सच्चा इंसाफ मिला। उस रात आरव को फिर से रिया दिखी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब मैं सच में आजाद हूं। और धीरे धीरे वो हमेशा के लिए गायब हो गई। कमरा नंबर 307। अब वो कमरा सिर्फ एक कमरा रह गया था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। फाइनल मैसेज, हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और हर सच्चाई एक दिन सामने जरूर आती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।